नमस्कार, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आपका स्वागत है वेल केयर कॉलेज ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहले बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल को जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर दिन मिले। दोस्तों, आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं एक यंग, एनर्जेटिक, मल्टी टैलेंटेड एज ए प्रोफेशन डॉक्टर एंड एजुकेशनिस्ट, साथ ही साथ बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी किए हैं। और वो पर्सनालिटी आज मेरे साथ आपके पास इस प्रोग्राम में मौजूद है। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर नरेश भाटी जी को। डॉक्टर नरेश जी, नमस्कार। नमस्ते सर। आपका स्वागत है आज का एक प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आपसे आज हम जानना चाहेंगे, अगर कोई जर्मनी में जाके नर्सिंग करना चाहे तो क्या फैसिलिटीज हैं, क्या प्रोसेस है, जरा खुल के बताइएगा। थैंक यू सो मच अशोक जी, आपके स्टूडियो में आप बुलाने के लिए। पहला चीज़ तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी बात, आपने बात कही नर्सिंग की। इंडिया में नर्सिंग पढ़ना, अब्रॉड में नर्सिंग पढ़ना, ठीक है, दोनों चीज़ें। लेकिन इंडिया में अगर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप नर्सिंग करना चाहते हो और आप देखते हो कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में कितना बच्चे को फाइनेंशियली खर्च करना पड़ता, सपोर्ट करना पड़ता। आपको पता है कि इंडिया में एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। तो नर्सिंग ही आज मैं आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। ये भी एक पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन काफ़ी बच्चों को नहीं मिल पाती है। बहुत ही कंफ्यूजन्स रहते हैं बच्चों को 12th के बाद। तो जो बच्चे अशोक जी नर्सिंग में अपना करियर करना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। आपको ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कैसे बच्चा नर्सिंग जर्मनी में फ्री पढ़ सकता है सर। दोस्तों देखिए, डॉक्टर नरेश जी हैं, एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, और इसीलिए मेरे मन में एक बात आया कि क्यों ना डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, क्योंकि उनको सारी चीजों के बारे में इन डिटेल्स में पता है। और आप में से जो भी चाहते हैं कि जाके नर्सिंग का पढ़ाई करें, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, इनसे अपना काउंसलिंग एक बार जरूर लें ताकि आपको पता चलेगा कि क्या क्या इसमें चीजें हैं, कौन इसमें जाके एडमिशन ले सकता है। फिर भी आज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिटेल्स में बताएं कि कौन इसमें एडमिशन ले सकता है। डॉक्टर साहब, आपसे एक मेरी गुजारिश है, अगर कोई स्टूडेंट है जो साइंस का पढ़ा लिखा है, साइंस में 12th की पास किया हो, तो इसमें क्या वो एडमिशन ले सकता है? अगर ले सकता है तो कितना % इसमें चाहिए होता है एडमिशन के लिए? हाँ अशोक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। तो कोई भी बच्चा जो इंडिया में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर 60% भी है बच्चे के, अगर वो ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ा है, ह्यूमैनिटीज़ होता है सब्जेक्ट, वो भी पढ़ा है, उसमें भी अगर 60% है तो वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। दूसरा जो आप पूछिए कि और क्या क्राइटेरिया हो सकता है, तो जर्मनी के लिए डेफिनेटली आपको जाने के लिए जर्मन लैंग्वेज आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप एक इंटरनेशनल लैंग्वेज सीख भी रहे हो तो आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो। आप इंडियन भाषी हो के अदर स्टेट लैंग्वेज बोलने के बाद अगर आप एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आप जानते हो, भले आप नर्सिंग पढ़ने नहीं जाओ, लेकिन अगर आपके पास एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो आपके और भी इंडिया में और इंटरनेशनली दोनों जगह रास्ते भी। तो डॉक्टर साहब, ये लैंग्वेज कहाँ से सीखना होगा? देखिए, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज का नाम है वेल केयर कॉलेज ऑफ एजुकेशन। हजारों बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं जर्मन लैंग्वेज के लिए। और मुझे ये मोटिवेशन इसलिए मिला, देखिए, फ्री एजुकेशन इंडिया में बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और उनको ये चीज़ें बताना बहुत ही एक चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए जी। आप जब भी आप किसी को बोलते हो कि फ्री एजुकेशन, तो डाउटफुल समझते हैं, क्योंकि इंडिया में ही इतने पैसे लग जाते हैं बच्चों के कि लाखों रुपए। नर्सिंग पढ़ने आगे एक अच्छी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो 10 से 12 लाख रुपए। एकदम सही बोल रहे हो। तो आप बोलोगे कि कैसे फ्री है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहुंचाने के लिए काफी डिफिकल्टीज आई। लेकिन अब जो डिजिटलाइजेशन का जो जमाना है, तो उससे जो यूट्यूब के जरिए, थैंक्स टू यूट्यूब कह सकते हैं, थैंक्स टू यूट्यूब मैं कह सकता हूँ, और उसके जरिए सोशल मीडिया, फेसबुक आप बोलो, ट्विटर बोलो, इंस्टाग्राम बोलो, आप लिंक्डइन बोलो, तो काफी बच्चों ने मुझे अप्रोच किया कि सर आप कुछ इंफॉर्मेटिव आप आइए। यही वजह डॉक्टर साहब को हमने यहाँ बुलाया ताकि आप बताएं बच्चों को
आगे करियर के और बारे में? इतने सारे मुझे मेल और मैसेजेस आते हैं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि किसी प्लेटफॉर्म से मुझे ये जेन्युइन बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स, कंफ्यूजन और मिसगाइड हो जाते हैं, बच्चे भी, इवन पेरेंट्स भी, और काफ़ी उनको बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस फेसेस करना पड़ता तो है। डॉक्टर साहब, क्या इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है क्या, अगर किसी को अगर नर्सिंग पढ़ने जाना है जर्मनी? हाँ, अशोक जी, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि जर्मन लैंग्वेज। अच्छा, इसमें कोई एंट्रेंस की जरूरत नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिए। इसमें अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीख लिया तो आप वहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में। डॉक्टर साहब, इसमें कोई लेवल भी मैंने सुना है, कुछ लेवल होता है? हाँ, तो जर्मन लैंग्वेज के मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि जर्मन लैंग्वेज अगर जर्मनी की नेटिव लैंग्वेज है, जैसे हम इंडिया में हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, वैसे ही जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं और वो उनकी नेटिव लैंग्वेज है। तो अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आता है, सिमिलर टू आप सिस्टर लैंग्वेज इंग्लिश बोल सकते हो, और अगर उनको जर्मन आता है, तो वो जो 4th लेवल का जर्मन चाहिए। जो बेसिक लेवल जो अशोक जी स्टार्ट होता है वो जर्मन A1, A2, B1 एंड B2, तो ये 4 लेवल तो है। 4 लेवल होता है, ओके। हाँ, और अगर आप पूछोगे कि टाइम इसमें कितना लगता है, तो आप मान के चलिए कि 6 to 8 मंथ्स में अगर बच्चे में एक डेडिकेशन है जर्मन, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखने का, तो डेफिनेटली 6 से 8 महीने में बच्चा B2 पास कर सकता है। इसका मतलब ये दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आपने राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी अगर ले लिया तो आपका जिंदगी संवर जाएगी। डॉक्टर साहब, इसका जो कोर्स है आपका जर्मनी में, कितना दिन का कोर्स होता है ये, और अगर एक बार पास आउट हो गया तो इसमें नौकरी का क्या अपॉर्चुनिटीज होते हैं? ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्यूरेशन जो है, इंडिया में जो एजुकेशन का, नर्सिंग का सिस्टम है, वो डिफरेंट है थोड़ा। ANM होता है जो एक्सिलरी नर्स होती है, फिर GNM होता है जो 3 साल का डिप्लोमा होता है, फिर BSc नर्सिंग होती है जो बैचलर डिग्री है, और जो डिप्लोमा किए हुए रहते हैं वो पोस्ट BSc करते हैं, तो वो भी इक्विवेलेंट टू डिग्री होता है। लेकिन जर्मनी में इसी सब कंबाइंड कोर्सेज को बोलते हैं नर्सिंग इन वोकेशनल ट्रेनिंग। एक जर्मन टर्म है जो मैं बताऊंगा, उसको बोलते हैं असबिल्डिंग। उसका मतलब ये होता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन नर्सिंग। ये 3 से 3.5 साल का कोर्स होता है अशोक जी, और अच्छी बात इसमें ये है कि आपको कोई ट्यूशन फी नहीं लगती है, कोई भी फीस नहीं सर, फ्री है? फ्री है। और दूसरा सर, स्टाइपेंड भी मिलता है बच्चे को, मतलब स्कॉलरशिप मिलती है उसको 80,000 से लेके 1,20,000 एक तो तक फ्री हर महीने। एजुकेशन और हाँ ऊपर सर, से पैसा ही मिलता है, स्टाइपेंड। यस यस यस। दोस्तों, ऐसा चांस शायद ही मतलब मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आकर के हमारे सभी व्यूअर्स को फ्री एजुकेशन के बारे में बताने के लिए, वो भी ना सिर्फ इंडिया बल्कि आप जर्मनी में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास जर्मनी लैंग्वेज होना चाहिए। अगर जर्मनी लैंग्वेज आपके पास नहीं है और आप पढ़ना चाहें तो नीचे इन डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, जहां पर आप कांटेक्ट करके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जर्मन लैंग्वेज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब रखें अपना ख्याल और हमें दी इजाजत। थैंक यू सो मच। नमस्कार।